इस वीडियो में हम फाइंड स्कोर्स ऑफ एन एरे आफ्टर मार्किंग ऑल एलिमेंट्स इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है। आपको स्टार्टिंग में स्कोर इक्वल टू 0 इससे शुरू करना है। आपको एरे में से स्मॉलेस्ट इंटीजर्स चुनना है, उसकी वैल्यू को अपने स्कोर में ऐड करना है और उस एलिमेंट और उसके एडजेसेंट एलिमेंट्स को मार्क कर देना है। मार्क करने का मतलब ये हुआ कि जब आप अगली बार स्मॉलेस्ट इंटीजर चुनोगे तो आप मार्क एलिमेंट में से नहीं चुन सकते। आप जो एलिमेंट्स मार्क नहीं हुए हैं उनमें से ही जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो आपको चुनना है। आपको ये प्रोसेस को कब तक रिपीट करना है? जब तक एरे के सारे एलिमेंट्स मार्क नहीं हो जाते। इस प्रोसेस को करने के बाद जो स्कोर आएगा वो आपको रिटर्न करना है। यहाँ पर अगर हम ये एग्जांपल देखें, हमारा एरे क्या है 2 1 3 4 5 2। हमें सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट 1 चुनना है, फिर इसको और इसके एडजेसेंट एलिमेंट एक राइट एक लेफ्ट इनको मार्क कर देना है और हमारे स्कोर में क्या ऐड हो जाएगा? ये 1। फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है 4 5 2 बचा है जो कि अभी मार्क नहीं हुए। इनमें सबसे छोटा क्या है आपका? 2 है, तो ये स्कोर में आप ऐड कर दोगे और इसको और इसके एडजेसेंट, राइट में है तो राइट वाला और लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाला, अगर दोनों है तो दोनों को। इस केस में हमारा राइट नहीं है, लेफ्ट है, तो हम 5 को मार्क कर देंगे। फिर हमारा बचा क्या? 4 बचा, तो हमारे स्कोर में क्या ऐड हो जाएगा? 4 और हम इसको मार्क कर देंगे। इसके एडजेसेंट्स ऑलरेडी मार्क्ड है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा स्कोर क्या आएगा? 1 + 2 + 4 7, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल लें 2 3 5 1 3 2, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 1 है, तो हम स्कोर में क्या ऐड कर दें? 1। इसको और इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स को मार्क कर दें। फिर हम क्या करें? बचे हुए एलिमेंट्स में से जो भी सबसे छोटा है उसको चुनें। हमारे पास दो ऑप्शन है 2 और 2। अगर दो एलिमेंट सेम है तो जो छोटा इंडेक्स है, छोटा इंडेक्स कौन सा है? ये, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो आपको ये 2 चुनना है, आपके स्कोर में ऐड होगा और फिर इसका एडजेसेंट जो कि 3 है इसको मार्क कर देना है। फिर हमारा क्या बचा? ये 2 बचा, हमें ये 2 चुनना है, हमारे स्कोर में ऐड कर देना है और फिर इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स को मार्क कर देना है। इसका एडजेसेंट क्या था? 3 था, जो कि ऑलरेडी मार्क है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। अब हमारे एरे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? मार्क हो गए और हमारा स्कोर कितना आ गया? 1 + 2 + 2 5, जो कि हमारा आंसर है और हम इसे रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली हमें इसी प्रोसेस को जब तक हमारे एरे के सारे एलिमेंट्स मार्क नहीं हो जाते फॉलो करना है और लास्ट में हमारा स्कोर रिटर्न कर देना है। नाउ ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है? हर बार स्मॉलेस्ट एलिमेंट चुन रहा है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट चुनने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर लें या फिर हम एरे को सॉर्ट कर दें। उसके बाद हमें क्या करना है? हमने जो एलिमेंट चुना इसका हमें इंडेक्स चाहिए होगा, इसका हमें इंडेक्स भी चाहिए होगा, क्योंकि हमें इस एलिमेंट को और इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स को मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारा इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम क्या करें? ये एरे और इसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस का एक पेयर बना लें। इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से देख लेते हैं। हमने हमारा एरे क्या लिया है? 2 1 3 4 5 2, जिसका इंडेक्स है 0 to 5। हमारे टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। हम क्या करें? हम इनका पेयर बना लें और पेयर में फिर हम सॉर्टिंग कर दें। सॉर्टिंग करने के बाद मेरा क्या होगा? एलिमेंट की ऑर्डर में आ जाएंगे 1 2 2 3 4 5, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स भी इनके साथ आ जाएंगे। जैसे 1 मेरा कहाँ पर था? 1 था, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर 2 मेरा कहाँ था? 0 पर था और 5 पर था, तो यहाँ जाएंगे। जो इंडेक्स मेरा पहले आता है उसको हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो ये 0 वाला 2 पहले आएगा, फिर 5 वाला 2 आएगा। फिर 3 हमारा कहाँ पर था? 2 पर था, तो 3 2 का पेयर आ गया। फिर 4 हमारा कहाँ पर था? 3rd इंडेक्स पर था और 5th हमारा कहाँ पर था? 4th इंडेक्स पर था। तो इस तरह से हमने क्या किया? नंबर और उसके इंडेक्स का पेयर बना लिया और फिर उनको सॉर्ट कर दिया। हमें एल्गोरिथम में करना क्या था? हमें सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट चुनना था। तो हम सॉर्टेड एरे में से सबसे छोटा एलिमेंट निकाल सकते हैं कि ये हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। फिर हमें क्या करना था? हमें ये इंडेक्स और इसके एडजेसेंट इंडेक्स को मार्क करना था। हम यहाँ से, हमने पेयर बना रखा है, यहाँ से इसका इंडेक्स मिल जाएगा हमें। हम गए यहाँ पर, हमने इसका स्कोर हमारे आंसर में ऐड कर दिया और इस एलिमेंट और इसके एडिशन दोनों एलिमेंट्स को मार्क कर दिया। फिर हम आए यहाँ पर 2 पर आए। 2 का इंडेक्स क्या है? 0 है। हमने देखा ये तो ऑलरेडी मार्क है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। फिर हम आए इस 2 पर। 2 हमारा इंडेक्स कहाँ पर है? 5। हम आए यहाँ पर, हमने इसको मार्क कर दिया, स्कोर को ऐड कर दिया और इसका जो एडजेसेंट एलिमेंट है, एडजेसेंट एलिमेंट क्या है? ये वाला 5 है, इसको हमने मार्क कर दिया। फिर हम आए यहाँ पर, हमने देखा 3 का इंडेक्स क्या है? 2 है, ये ऑलरेडी मार्क है,
तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। फिर हम आए 4 पर। 4 का इंडेक्स क्या है, 3 है, तो हमने स्कोर में 4 को ऐड किया, इसको मार्क किया और इसके एडजेसेंट एलिमेंट को मार्क किया। वो ऑलरेडी मार्क थे तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। फिर हम आए 5 पर। 5 का इंडेक्स क्या है, 4 है, ये ऑलरेडी मार्क है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो अब हमारा एरे एग्जॉस्ट हो गया। तो इस पॉइंट पर हमारा जो आंसर है 1 + 2 + 4 कितना है, 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें नंबर और उसके इंडेक्स का पेयर बना लेना है और पेयर में हमें क्या करना है, सॉर्टिंग कर देनी है। सॉर्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा खुद का कंपैरिजन फंक्शन लिख सकते हैं। बेसिकली हमें सॉर्टिंग कैसे करनी है, पहले हमें वैल्यू के बेस पर करनी है कि जो वैल्यू मेरी छोटी है वो पहले आए और बड़ी है वो बाद में आए। अगर दो वैल्यू सेम है, जैसे 2 और 2 सेम है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें सॉर्टिंग इंडेक्स के बेस पर करनी है। फिर हमें एरे को ट्रैवर्स करते जाना है। ट्रैवर्स करने के बाद हमें जो एलिमेंट है वो चेक करना है कि ऑलरेडी मार्क्ड है या नहीं है। नहीं है तो उसको हमारे स्कोर में ऐड करो, उस एलिमेंट को और उसके एडजेसेंट एलिमेंट को मार्क कर दो और इस प्रोसेस को रिपीट करते जाओ जब तक हमारे एरे के सारे एलिमेंट्स मार्क ना हो जाए और लास्ट में हमारे स्कोर को रिटर्न कर दो। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें दिया है फाइंड स्कोर फंक्शन जो रिटर्न करेगा लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू, और इनपुट क्या दिया है, हमारा नम्स एरे। सबसे पहले हमने नम्स एरे का साइज निकाल लिया। फिर हमें क्या करना था, पेयर बनाना था नंबर और उसके इंडेक्स का। तो हमने एक वेक्टर ले लिया जिसमें कि पेयर है लॉन्ग लॉन्ग और इंट। फिर हमने क्या किया, हमने हमारे वेक्टर में नंबर और उसका इंडेक्स पुश कर दिया और उसके बाद हमने एरे को सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के लिए यहाँ पर हमने हमारा खुद का कंपैरेटर फंक्शन लिखा है। इस फंक्शन में हमारा क्या है, हमारे पेयर पास होंगे। फिर हमने चेक किया कि अगर हमारी वैल्यू सेम है, अगर हमारी वैल्यू सेम है तो हमें किसके बेस पे सॉर्ट करना था, इंडेक्स के बेस पर। तो हमने सेकंड पैरामीटर को कंपेयर कर लिया। अगर फर्स्ट पैरामीटर सेम है तो हमने सेकंड के बेस पर सॉर्ट कर दिया, अदरवाइज हमने फर्स्ट के बेस पर सॉर्ट कर दिया कि जो छोटा है वो पहले आए और जो बड़ा है वो बाद में आए। तो यहाँ पर हमने खुद का कंपैरेटर फंक्शन लिख दिया है। उसके बाद हमने आंसर वेरिएबल लिया है लॉन्ग लॉन्ग टाइप का, और हमने एक मार्क वेक्टर लिया है। ये किस लिए लिया है कि हमारा एलिमेंट मार्क है या नहीं है। जब हम सबसे छोटा एलिमेंट चुनेंगे और वो मार्क नहीं होगा तो हमें उसे और उसके एडजेसेंट एलिमेंट्स को मार्क करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम चुने तो हम केवल अनमार्क्ड एलिमेंट्स में से ही चुने। तो इसके लिए हमने एक मार्क वेक्टर लिया है जो इनिशियली फॉल्स है कि अभी कोई भी एलिमेंट मार्क नहीं है। उसके बाद हमने लूप चलाया है। लूप के अंदर हम क्या करें, पहले हमारे वैल्यू और इंडेक्स, हमारा वेक्टर किस टाइप का था, पेयर टाइप का था जिसमें नंबर था और उसका इंडेक्स था, तो वो हमने वैल्यू और इंडेक्स इसमें स्टोर करा लिया। फिर हमने चेक किया कि ये वाला इंडेक्स हमारा ऑलरेडी मार्क तो नहीं है। अगर मार्क्ड है तो इग्नोर करो, अदरवाइज क्या करना है, हमारे आंसर में ये वैल्यू को ऐड करो, इस इंडेक्स को मार्क करो और इसके एडजेसेंट इंडेक्स को मार्क करो। एडजेसेंट के टाइम पर हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर हमारा लेफ्ट वाला इंडेक्स क्या है, अगर 0 पर होगा तो आउट ऑफ बाउंड जा सकता है। तो हमने वही कंडीशन चेक किया है कि अगर हमारा लेफ्ट वाला इंडेक्स विद इन बाउंड्स है तो ही उसे मार्क करो। इसी तरह राइट वाला इंडेक्स विद इन बाउंड है तो ही उसे मार्क करो। और इस लूप में इस प्रोसेस को रिपीट करते जाओ। जब ये हमारा पूरा लूप चल जाएगा तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, आंसर में, और हम इसे रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने n साइज का लूप चलाया हमारा वेक्टर बनाने के लिए। फिर हमने सॉर्ट किया, सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, n log of n। फिर हमने एक विजिटेड एरे लिया n साइज का। उसके बाद हम n साइज का लूप चला रहे हैं। लूप के अंदर हम क्या करें, कुछ इफ कंडीशन लगा रहे हैं जो कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन होगी। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किससे डोमिनेट होगी, हमारे सॉर्ट फंक्शन से, जो कि कितना टाइम लेगा, ऑफ n log of n। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक तो हमने यहाँ पर वेक्टर लिया है n साइज का, एक हमने मार्क वेक्टर लिया है n साइज का। तो हमारी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ n। थैंक यू गाइस।